हेलो माय डियर क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जो कि अब इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी है। आई नो काफी दिनों से तुम लोग को इस चीज का इंतजार था, तो फाइनली अब हमारी सबसे पहली वीडियो आ चुकी है। और ऑल्सो मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई देखो, इंग्लिश कम्युनिकेटिव के लिए चैनल के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो अगर अभी तक तुमने नहीं चेकआउट किया तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना, सेव कर लेना अपने पास। अब यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेटिव का सिलेबस भी पूरा कवर किया जाएगा। इसमें सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं, सभी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, और वो भी हम चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे 15 मिनट के अंदर, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप मिलेगा, कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड्स, थीम, सारी चीजें मिलने वाली हैं। राइट, तो वो पूरी प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएंगे वीडियोस, उसको सेव कर लो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इससे बेहतरीन वीडियोस मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने वाली है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 1, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। बेसिकली क्विक समरी मिल जाएगी, रिवीजन, राइट, जिसमें माइंड मैप, फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, थीम, कैरेक्टर स्केच और कीवर्ड्स रहेंगे। ये सब कुछ 15 मिनट में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर लिखा किसने है? तो एजे क्रॉनिन ने ये चैप्टर लिखा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइटर का नाम अभी कमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। एजे क्रॉनिन ये है हमारे राइटर। अच्छा, अब ये अगर चैप्टर के बारे में देखें तो उससे पहले वेरोना, ये जो जगह है ना, ठीक है, इसके बारे में जान लो। आपने रोमियो जूलियट तो जरूर सुना होगा, राइट। शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो जूलियट। तो कहा जाता है कि वेरोना ही वो जगह है जहां पर रोमियो जूलियट रहा करते थे, जहां से वो बिलोंग करते थे। यहां पर आपको इनके टूम भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यस, अब यहाँ पे ये दो जेंटलमैन की बात हो रही है। बेसिकली बेटा, ये जो चैप्टर है दो छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम है निकोला और जोकोपो, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग माइंड मैप पर आ जाते हैं और माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं। अगर माइंड मैप देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने पूरा यहां पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, एक फ्लो चार्ट, जिसको आप रीड करके जल्दी से रिवाइज कर लोगे चैप्टर। मैं वैसे समझा देती हूँ। तो हमारे जो नरेटर है, ठीक है, हमारे जो राइटर साहब हैं, बेसिकली वो वेरोना जा रहे होते हैं। तो एल्प्स में से गुजर रहे होते हैं। एल्प्स ना एक माउंटेन रेंज है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयन रेंजेस, वैसे ही माउंटेन रेंज है एल्प्स, यूरोप में। तो वो वहां से गुजरते हुए, ड्राइव करते हुए अपने ड्राइवर के साथ वो जा रहे होते हैं वेरोना में, ठीक है, जो कि इटली में है। तो वहां पे ना उनको बाहर दो बच्चे मिल जाते हैं, जिस दोनों बच्चों का नाम क्या है? एक का नाम है निकोला, एक का नाम है जोकोपो। निकोला बड़ा भाई है 13 साल का, जोकोपो छोटा भाई है 12 साल का। वो लोग ना ऐसे जंगली स्ट्रॉबेरीज, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते, बड़ी सी बास्केट होती है उनके पास। तो अब हमारे राइटर उन बच्चों से बात कर रहे होते, पूछ रहे होते, भाई ठीक है, तुम्हारा ये सामान, ये स्ट्रॉबेरीज कितने की है? तो हमारा जो राइटर का ड्राइवर है वो बोलता है, सर यहाँ से मत लीजिए, देखो इन्होंने कपड़े भी कैसे पहन रखे, गंदे संदे से कपड़े पहने, पता नहीं कैसे फल होंगे, रहने तो वेरोना में जाकर के खरीदना। पर हमारे राइटर को लगता है कि नहीं, इन बच्चों से फल ले लेने चाहिए, और वो उनकी पूरी बड़ी सी बास्केट खरीद लेते हैं। अब होता क्या है कि वो वेरोना चले जाते हैं। अगले दिन ना वो देखते हैं कि ये जो मतलब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वेरोना में, तो स्ट्रीट्स में वो देखते हैं कि ये दोनों बच्चे दोबारा से इनको नजर आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो फल नहीं बेच रहे हैं, इस बार वो लोगों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, जल्दी 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 अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों के जूते पॉलिश करने में। तो हमारे राइटर उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे, हमें लगा तुम तो स्ट्रॉबेरीज बेचते होगे। तो वहां पे निकोला बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम बहुत सारे काम करते हैं, हम शूज भी पॉलिश भी करते हैं, और उसके अलावा ना हम लोगों को यहाँ पे टूरिस्ट गाइड का काम भी करते हैं, वेरोना वगैरह भी दिखाते हैं लोगों को। तो अब वो बच्चा भी इस आस में था निकोला की, शायद ये भी हमें काम दे दे, पैसे मिल जाएंगे कुछ। तो हमारे राइटर वैसा ही करते हैं, कहते ठीक है, अगर तुम ऐसा काम करती हो तो एक काम करो, मुझे भी घुमाओ, वेरोना में आया हुआ यहाँ घूमने के लिए, मुझे भी दिखाओ वेरोना। तो वो उनको बोलते हैं श्योर श्योर, हम आपको जूलियट की जो टूम है वहां पे ले चलेंगे। अब पूरे एक हफ्ते में ना, हमारे राइटर ने पूरा एक हफ्ता इनके साथ बुक कर दिया था कि पूरे हफ्ते तुम ही हमें घुमाने वाले हो, दोनों भाई, ठीक है। अब ये दोनों भाई हमारे राइटर के लिए सारी चीज कर दिया करते थे, यानी कि अभी बहुत सारे काम किया करते थे। ये जो बच्चे हैं, ये आपको जूते पॉलिश करते भी दिख जाएंगे, फल फ्रूट बेचते हुए भी दिख जाएंगे, अगर उनको कोई टिकट विकेट चाहिए किसी शो के लिए वो भी अवेलेबल करवा देंगे, कोई अच्छा रेस्टोरेंट जानना है तो वो भी बता दिया करते थे। यानी कि बेसिकली पूरा काम कर रहे थे, कोई छोटा मोटा काम, सिगरेट वगैरह कुछ चाहिए, सब कुछ कर दिया करते थे वो हमारे राइटर के लिए, ये बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत मल्टीटास्किंग, मल्टी काम कर रहे थे, मल्टी वर्कर, ठीक है। तो वैसी वाली क्वालिटीज थी। अब हमारे राइटर भी अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि भाई ये बच्चे बड़े हार्ड वर्किंग है, बहुत सारा अलग अलग काम करते हैं। तो उन्होंने इनसे पूछा भी कि यार तुम लोग तो इतना सारा काम करते हो, राइट, तुम लोग इतना सारा काम करते हो तो खूब पैसे कमाते होगे, पर इतना काम तुम कैसे कर लेते हो? तो हमारे ये जो दोनों बच्चे हैं, ये निकोला बोलते कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई कंप्लेन नहीं है, हम खुशी खुशी ये काम कर लेते हैं। तो राइटर पूछते हैं इनसे कि क्यों, मतलब इतना सारा काम कर रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तुम इतना सारा काम करके पैसा जो कमाते हो कहाँ जाता है, किस लिए, तुम अमेरिका जाना चाहते हो?
तो हमारा जो निकोला है वो बोलते हैं कि हाँ सर, अमेरिका इज़ नॉट अ बैड आइडिया, मतलब अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी नहीं, हमारे कुछ और प्लान्स हैं, मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे, बट अभी हम कुछ और लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो पूछते हैं हमारे राइटर कि बेटा क्या ऐसा करना चाह रहे हो, क्या ऐसी सिचुएशन है। तो दोनों बताते नहीं है, वो बस बोल देते हैं कि है सर, हमारे कुछ तो प्लान्स हैं। हमारे राइटर ऑलरेडी ऑब्वियसली पहले से ही थोड़े से क्यूरियस हो चुके थे। अच्छा, उन्होंने ये चीज भी देखी कि रात के समय पर ना ये दोनों बच्चे सोने नहीं जाते थे, एकदम रात हो चुकी है फिर भी एकदम पूरा शहर खाली हो चुका है, शहर के बीचों बीच ये लाइट के नीचे बैठे हुए हैं बेचारे, और जो जकोपो है वो तो थक हार के अपने भाई के कंधे पे सो रहा है, निकोला बैठा है साइड में न्यूज़पेपर का बंडल रखा हुआ है। तो जब हमारे राइटर ने इनसे पूछा कि बेटा ये रात को तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर सो क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ पे निकोला ने क्या बोला कि अरे सर, वो तो हम पडवा से जो आने वाली बस है उसका इंतजार कर रहे हैं, ये फाइनल जो बंडल है न्यूज़पेपर का ये भी बेच देंगे वहां पर, तो पैसे मिल जाएंगे। तो इतने हार्ड वर्किंग हैं ये बच्चे, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे होता क्या है ना कि अगले दिन जो हमारे राइटर हैं वो इन बच्चों से बोलते हैं कि देखो यार, मैं आने वाले मंडे में अपने घर वापस जा रहा हूँ, कुछ मेरी जरूरत पड़े, मैं कुछ तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना, तुम बड़े मेहनती बच्चे हो। तो यहाँ पर अचानक से जकोपो जो कि छोटा भाई है वो एकदम से बोल पड़ता है एक्साइटमेंट के मारे कि हाँ सर, आप एक काम कीजिए, हम ना हर हफ्ते जो है वो एक जगह है पोलेटो, उधर जाते हैं, हमारी मतलब वो 30 किलोमीटर दूर है, आप अगर चाहें तो वैसे तो हम यहाँ पर बाइक रेंट करके, साइकिल वाइकल जो है ये ऐसा कुछ रेंट करके हम वहां तक जाते हैं, अगर आप चाहो, आप कह ही रहे हो तो आप हमें ले चलो कल, आप हमें वहां पर ले चलना, आप हमें वहां छोड़ दीजिएगा। अब निकोला को ना ये बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, निकोला को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि अरे यार, इसने क्यों बता दिया, इनको नहीं बताना चाहिए था ये सब, लेकिन छोटा भाई है जकोपो। तो अब निकोला मना कर दे कि सर नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। तो हमारे राइटर जो है वो कहते हैं नहीं यार देखो, वैसे तो मैंने ना मेरे ड्राइवर को छुट्टी दे दी है कल के लिए, बट कोई नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकोला भी मान जाता है कि ठीक है चलिए, अब हो चुकी है बात तो ले चलिए। अगले दिन ये बच्चों को लेकर के उस जगह पे पहुंच जाते हैं, ये बच्चे इनको रास्ता बता रहे होते हैं। तो ये इनको अब लगा था राइटर को कि बच्चे इनको जहां लेकर के जा रहे हैं वो बहुत ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई छोटा सा घर होगा, झोपड़ी होगी, क्योंकि उनके हालात, उनके बच्चों के कपड़े वपड़े देख करके, बड़े फटे फटे से ढीले ढाले कपड़े पहन रहे थे वो। लेकिन वो हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि गाड़ी कहाँ रुकी, एक बड़े से विला जिसकी एक लाल कलर की छत है, बड़ी ऊंची पत्थर की दीवार है, वहां जाके गाड़ी रुकी। और बच्चे वो जैसे ही हमारे राइटर देखते हैं कि अच्छा इतने बड़े विला के सामने आकर के गाड़ी रुकी है, तो बच्चे उतर चुके हैं गाड़ी से, और वो बोले कि सर आप 1 घंटा रुकिए, हम 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप यहाँ पे आसपास जाकर के बाहर कहीं कैफे वैफे में ड्रिंक वगैरह जो भी है आप मतलब पी सकते हैं, ठीक है। अभी बच्चे तुरंत से भग के अंदर चले गए, ठीक है, विला के अंदर। अब बहुत देर हमारे राइटर ने वेट किया, फिर उसके बाद उनको भी अंदर से क्यूरियोसिटी आई कि जरा देखे क्या है बच्चों की बैक स्टोरी, मतलब कहाँ गए हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं ना तो उनको बेल बजाने पर उस विला की एक नर्स मिलती है। वो नर्स से पूछते हैं कि भाई वो निकोला और जकोपो आए थे, तो नर्स उनको लेकर के जाती है अंदर एक कमरे में। अब हमारे राइटर देख लेते हैं कि दोनों बच्चे ना एक लड़की के पास बैठे हुए हैं, और लड़की लगभग 20 साल की है, और उसकी शक्ल मिल रही है इन दोनों से, तो वो समझ जाते हैं कि ये इनकी बहन है। और वो ना अंदर जाकर के उन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो वो नर्स से पूछते हैं कि क्या है इनकी बैक स्टोरी। तो नर्स बताती है कि ये दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों बच्चों की वैसे ही मम्मी नहीं थी, और पापा जो है वो काफी जाने माने सिंगर थे, लेकिन वॉर के टाइम पर उनकी डेथ हो गई, और ना बॉम्बार्डिंग की वजह से इनका घर डिस्ट्रॉय हो गया, बेचारे सड़क पर आ गए, और पूरा घर जो है वो एकदम मलबा हो चुका था। उस मलबे में से भी जैसे तैसे इन्होंने कुछ तो ईंट वीट पत्थर वत्थर जोड़ के इन्होंने कुछ तो घर रहने के लिए बनाया, और वहां पर रह रहे थे। लेकिन ऐसे चलते हालात में उनकी बहन को स्पाइन का ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। तो ये बच्चे अपनी बहन को यहाँ एडमिट करवाने के लिए ले आए। अब पिछले 12 साल से वो यहाँ 12 महीनों से सॉरी वो यहाँ पर एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, उसने काफी प्रोग्रेस भी दिखाई है। अब हालांकि क्योंकि देखिए हम भी उसका फ्री में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमें पूरा रहना खाना पीना सब अरेंज करना पड़ता है, तो ये बच्चे जो हैं ये टाइम से हर हफ्ते ला करके उसका पैसा दे देते हैं। तो अब हमारे राइटर को समझ में आता है कि बच्चे जो है इतने हार्ड वर्किंग क्यों हैं, राइट। इन बच्चों में चेहरा तो इनका वैसा ही है, एकदम बच्चे के जैसा मासूम, लेकिन उस मासूमियत के पीछे एक गंभीरता नजर आती है। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि चैप्टर के अंदर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना क्यों बोला गया है, क्योंकि उन बच्चों के अंदर वो हालांकि हैं तो बच्चे, लेकिन उनको जेंटलमैन बोला जा रहा है क्योंकि उनके अंदर वो वैल्यूज, वो उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक जेंटलमैन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे होते हुए भी उनके अंदर वो मासूमियत जो है वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ पा रहे हैं अपनी। तो अब वहां से हमारे राइटर जब वापस इन बच्चों को लेकर के आते हैं घर, तो वो इनको से ना कुछ ये सारी बातें करते नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार इन बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए या मैं उनसे ऐसा कुछ क्वेश्चन करूं। इनका सीक्रेट है, इनका सीक्रेट ही रहना चाहिए। यहां पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। सो बेसिकली पूरा जो कैरेक्टर मतलब सॉरी पूरी जो समरी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप लोग इसे रीड कर सकते हो डिटेल में, या आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी बेटा।
ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर की थीम को हम इस चैप्टर के थीम को डिस्कस कर लेते हैं। सो चैप्टर की थीम क्या होगी, ये कुछ तीन है, सैक्रिफाइस एंड सेल्फलेस लव, ये आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन इनोसेंट लाइफ, कैसे इनोसेंट लाइफ, ये वॉर का क्या असर पड़ता है मासूम जिंदगियों पर। ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये आपको इस चैप्टर में जोकोपो एंड निकोला के कैरेक्टर से देखने को मिल रहा है। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो बेटा अगर हम कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर ले, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कैरेक्टर स्केच इन दोनों भाइयों का आ जाएगा, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है निकोला। निकोला के बारे में अगर हम कुछ चीजें देखें तो निकोला एल्डर ब्रदर, 13 साल का है, रिस्पॉन्सिबल मैच्योर है, जकोपो को लेकर के बड़ा प्रोटेक्टिव है, हार्ड वर्किंग, डिटरमिन्ड, प्रैक्टिकल और सीरियस है, सिंबल ऑफ लीडरशिप। राइट, अगर अब यहां पर जकोपो का कैरेक्टर स्केच देखें तो जकोपो कैसा है, जकोपो जो है वो यंगर ब्रदर है, चीयरफुल, लाइवली है, एकदम स्क्विरल के जैसा इधर उधर खटपट खटपट, ठीक है, इनोसेंट है पर फिर भी ब्रेव है, डीपली डिवोटेड है अपनी बहन के प्रति, और कोऑपरेटिव और हार्ड वर्किंग भी है। राइट, तो ये हमारा कैरेक्टर स्केच हुआ दोनों भाइयों का। अब नरेटर की बात करें तो नरेटर जो है हमारे वो काइंड और ऑब्जर्वेंट है, सेंसिटिव और सिंपैथेटिक है, रिस्पेक्टफुल है लड़कों की डिग्निटी को लेकर के, कि अगर ये मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं दखलंदाजी भी नहीं दूंगा, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है और इमोशनली मूव्ड। राइट, तो ये आपके कैरेक्टर स्केच हो जाएंगे। अब बेटा अगर हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के देख लें तो कीवर्ड्स जो होंगे वो कुछ ये हो जाएंगे। बैकग्राउंड और सेटिंग अगर देखने तो पोस्ट वॉर वेरोना है, आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, रूइंड सिटी, पॉवर्टी एंड स्ट्रगल। राइट, उसके अलावा बॉयज का स्ट्रगल देखा जाए तो 2 भाई हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन है, ऑनेस्ट लेबर करके कमा रहे हैं पैसे, मल्टीपल जॉब्स, नो कंप्लेन भी नहीं करते, सेल्फलेस डिवोशन, सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाना है, चैरिटी नहीं, डिग्निटी ऑफ लेबर, मॉरल स्ट्रेंथ, है ना, भीख वीक मांग के भी नहीं चल रहा काम, डिग्निटी के साथ कमा करके मेहनत से दिन रात काम करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो प्यार भी अपनी बहन के प्रति हमें देखने को मिल रहा है। राइट, अच्छा आगे अगर हम देखें इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आप अपने लॉन्ग आंसर्स में यूज कर सकते हो वो ये सारे हो जाएंगे बेटा। ठीक है, सो दिस वॉज द चैप्टर एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारे सबसे पहला लेक्चर था ये। अब इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है इंग्लिश कम्युनिकेटिव के जो सीरीज है उसकी भी, ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन की भी। तो यस, मैं दोबारा से याद दिला दूं, प्लेलिस्ट बन गई है, जाकर के चैनल पर चेक कर लो, उसको सेव कर लो, उसमें आने वाली वीडियोस आपको डेली बेसिस पर 12 बजे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, दोपहर में 12 बजे। तो आप छोटी छोटी वीडियोस हैं, इसको जरूर देखें, इससे अच्छे से पढ़ाई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बेटा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करना ही करना। राइट, तो थैंक यू सो मच गाइज, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।